हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आई दृष्टि की आर्थिकी को। ठीक है, इससे पहले के दो वीडियो में हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लिया है। जो भी वन लाइनर वाला था, इम्पोर्टेंट वाला, वो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल का हो गया है। और आज की इस वीडियो में आर्थिकी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम, ये जितने भी कार्यक्रम भारत सरकार आयोजित करती है, ठीक है, इसको भारत टैक्स कहा गया है। तो आपसे भारत टैक्स पूछा जा सकता क्या है, तो टैक्स मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। और ये कब आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ 26 से 29 फरवरी 2024 के बीच। नेक्स्ट है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ये यूएनओडीसी है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। इसके अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बताना है कौन सा है, तो वो है म्यांमार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर यूएन कोई रिपोर्ट जारी करता है और उसमें किसी देश को प्रथम या अंतिम स्थान दिया जाता तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना, अफीम का शीर्ष उत्पादक देश अब म्यांमार बन गया है। इससे पहले अफगानिस्तान हुआ करता था। नेक्स्ट है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, देश में एक प्रोग्राम पहले चल रहा था आकांक्षी जिला कार्यक्रम, लेकिन अब लॉन्च किया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है, इसकी पहली रैंकिंग जारी हुई, तो आकांक्षी तो रैंक इसकी जारी किसने की, तो वो की है नीति आयोग ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को की पहली डेल्टा रैंकिंग को किसने जारी किया, तो वो जारी किया नीति आयोग ने। ठीक है, अब इसमें शीर्ष दो ब्लॉक कौन से आए हैं वो आपको याद रखना। शीर्ष दो ब्लॉक तो ये है तिरियानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना। और तो ओवरऑल आपको इतना रखना, तिरियानी ब्लॉक नंबर 1 पे है और ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट है कौसाम्बी ब्लॉक, ये कौसाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का है। तो आप लोग यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए आपको ये दूसरा वाला विकल्प जरूर याद रखना है कि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है उसके तहत यूपी के कौसाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदुकुश एंड हिमालयाज नामक पहल शुरू की है। तो ये आपको याद रखना, हिंदुकुश एंड हिमालयाज वगैरह से रिलेटेड जो एडॉप्टेशन की पहल है, ये किसने शुरू की, तो ये एशियाई विकास बैंक, जिसको कि एडीबी कहते हैं, उसने शुरुआत करी है। ठीक है, नेक्स्ट है इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता देगा। तो चूंकि ये हिंदुकुश और हिमालय पर्वत जो है नेपाल और भूटान दोनों में पाए जाते हैं, तो इसके तहत एडीबी जो है वो नेपाल और भूटान को सहायता देगा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें भारत शामिल नहीं, यानी कि भारत को एडीबी की मदद नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला है इस कांग्रेस में आईएसएसए, यानी ये जो स्वास्थ्य का सिडनी में हुआ कार्यक्रम, इसमें आईएसएसए विजन 0 2023 का पुरस्कार किसने जीता, तो ये पुरस्कार जीता कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। ठीक है, नेक्स्ट है किसने ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की, तो ये यूएनसीसीडी ने जारी की। यूएनसीसीडी क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन जो हुआ था ड्रॉट वगैरह को लेके, जो डिजर्ट को लेके हुआ था, मरुस्थल को लेके, उसने जारी की। तो आप इसको यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो क्रेडिट आउटलुक की बात है तो ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स जारी किया है। और इसने कहा है कि भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ऐसा भारत 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 आयोजित कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ। आरओआर और पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1 से 3 दिसंबर 2023 के मध्य। नेक्स्ट है यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया, जो लखनऊ में हुआ, इसका आयोजन किसने किया, तो इसका आयोजन किया था इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। और इसमें जो भागीदार देश है वो कौन था, तो वो था वियतनाम। आप इसमें लखनऊ में हुआ और भागीदार देश कौन सा है ये याद रखेंगे। ठीक है, वियतनाम इसमें भागीदार देश है। नेक्स्ट हमारा है कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया,
तो ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर मेला होता है। और बाली यात्रा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कंफ्यूजन देख के आप लोग इंडोनेशिया मार दो। तो वहाँ पे आपको ये इंडिया में का कटक जो है उड़ीसा, वहाँ पे ये हुआ था, ठीक। बाली यात्रा मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है और इस बार इसका आयोजन कटक उड़ीसा में हुआ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माण को मंजूरी दी? क्योंकि भारत का पहला है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये उत्तर प्रदेश है। तो ROR और PCS के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये आप जरूर याद रखेंगे। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर आप विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। और ये सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सहारनपुर में खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। अगला है, हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया। तो साइंस सिटी कहाँ पे है, इससे एक भी आप और सवाल आपका बनता है, वो अहमदाबाद में है और वहीं पे हेमफेस्ट इंडिया का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लंदन में किया गया। चूंकि यूरेशियन है, यूरोप और एशिया से रिलेटेड, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, तो इसमें कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, ये आप याद रखेंगे, संख्या भी, क्योंकि एग्जाम में आपसे ROR की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो इसमें 4 लोगों को शामिल किया गया, 4 भारतीय महिलाओं को। नंबर 1 उसमें हरमनप्रीत कौर हैं, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और दिया मिर्जा है मनोरंजन से। फिर ये 2 नाम तो आपको याद रहेंगे कि हरमनप्रीत कौर और दिया मिर्जा, लेकिन ये जो तीसरा और चौथा नाम है इस पर आपको विशेष फोकस करना है। तो तीसरा है जेत सुनमा तेंजिन पालमो, ये संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी से हैं, और चौथा आरती कुमार राव हैं, ये जलवायु पायनियर श्रेणी से हैं, ठीक है। तो इन दोनों नामों को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया, और ये प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड ये है, तो इसका कन्वेंशन आप याद रखेंगे, गांधीनगर गुजरात में किया गया। और अगला इसी में पॉइंट है कि इसको आयोजन किसने कराया था? तो ये किया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी भारत की ऐसा कन्वेंशन इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको साथ में बताते हुए चल रहा हूँ कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका आयोजन शिलोंग मेघालय में हुआ, और इसमें इसके तहत और ये है कि 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे, ये चीनी वही है शुगर वाला, ठीक है, इसका अध्यक्ष भारत बना दिया गया है, ठीक है। ये इसी कन्वेंशन में भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम इतना बड़ा सा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको कि IEA कहते हैं, उसने जारी की है, ठीक है। ये आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी भी ऊर्जा, आप एक शब्द पकड़ लें, एनर्जी या ऊर्जा से रिलेटेड जो भी मोस्टली जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो IEA ही जारी करता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023, इसको किसने जारी किया? तो ये WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है। और नेक्स्ट हमारा एक सूचकांक है संपूर्ण सूचकांक, ये कौन जारी किया है? तो ये सिडबी ने इसको जारी किया है। आपके ROR की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ये नया सूचकांक भी लग रहा है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? तो ये जोकाटा के साथ मिलकर लॉन्च किया, ये भी आप याद रखेंगे। और ये किससे संबंधित है? तो ये MSME के आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। कौन सा? संपूर्ण सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये जारी की है सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने, जिसको कि कैफरॉल कहते हैं, शॉर्ट में आप याद रखेंगे, ठीक है। इसकी थीम है कनेक्टिंग द लास्ट माइल। अगला है, इसने किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस,
ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने जारी की। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ये अक्सर क्या हमेशा दिल्ली में ही लगता है, प्रगति मैदान में, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये इस बार का 42वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से लग रहा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और इस मेले के पार्टनर राज्य बिहार और केरल थे। ठीक है, और इस मेले के फोकस राज्य कौन कौन से थे, ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो वो थे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इनकोर का विकास। ये इनकोर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ये एक पोर्टल है, तो इनकोर पोर्टल को किसने लॉन्च किया, तो भारतीय चुनाव आयोग ने किया है, आप याद रखेंगे। इनकोर का संबंध किससे है, इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इनकोर का फुल फॉर्म क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया बेंगलुरु में। और अगला है इसी में है कि वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था, तो ये छठा संस्करण था। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ मैन्युफैक्चरिंग शो का, और कौन सा संस्करण था, तो ये छठा संस्करण था। ठीक है, अगला देखेंगे कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, तो ये फाओ ने जारी की, जिसको कि खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं। ये भी यूएन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी हुई, तो मानव विकास की रिपोर्ट ये यूएनडीपी ने जारी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका शीर्षक क्या था, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की, तो नाइट फ्रैंक नाम की एक संस्था ने जारी किया है। ये थोड़ा नई लग रही है, मतलब एज यूजुअल नहीं है, तो आप इस पर जो थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स नाइट फ्रैंक ने जारी की। इस सूची में प्रथम स्थान पर जो शहर रहा वो मनीला रहा, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और भारतीय शहर की बात करें तो पहले नंबर पे मुंबई रहा, जो कि ओवरऑल चौथी रैंक पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट है एडन ड्यू हॉर्न इंडिया परोपकार सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दान करने वालों की सूची होती है। इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया, तो इसमें टोटल 119 लोगों को शामिल किया गया। और पहली रैंक की अगर बात करें तो शिव नाडर, जो कि HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक थे। ठीक है, तो वो उन्होंने सबसे ज्यादा दान दिया, शिव नाडर। अगला है किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया, तो वो किया इंडियन एग्जिम बैंक, जो कि एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो बैंक होती है, उसने लंदन में अपने बॉन्ड जारी किए। अगला है उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये लखनऊ में। और नेक्स्ट है किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंस, ये सब आप जो रिपोर्ट जारी होती हैं ये इनको आप जरूर याद रखेंगे कि कौन जारी करता है। ठीक है, क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग, इसकी रिपोर्ट जारी की है FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। ठीक है, अगला किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी की, तो ये जारी की OECD ने। ठीक है, आपको याद रखना भारत इसका सदस्य नहीं है OECD का, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। अगला है यह रिपोर्ट किससे संबंधित थी, ये जो माइग्रेशन वाली, तो वो रिपोर्ट थी माइग्रेशन यानी प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश। अगला है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ही जारी की है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड रिपोर्ट होती हैं वो मेनली सारी की सारी कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान, तो 73% है। ठीक है, 80% से जो जीवाश्म ईंधन है वो 73%, यानी 7% की इसमें कमी हो जाएगी जो डीजल पेट्रोल वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया, तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की, तो ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की। नेक्स्ट है ग्लोबल टैक्स हेवन रिपोर्ट, टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की, तो जो टैक्स बचाने वाले कंट्री हैं उनसे रिलेटेड ये होती है, तो ये जारी की यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। और अगला है वैश्विक रिपोर्ट रिमोट वर्क सूचकांक 2023, तो रिमोट वर्क मतलब जो रूरल एरिया होते हैं उसमें जो
वर्क होता है उससे रिलेटेड जो सूचकांक है वो नॉर्ड लेयर नाम की संस्था ने जारी की, और इसमें पहला स्थान किसका है, तो वो है डेनमार्क का। आप याद रखेंगे, जो रिमोट वर्क वाली है उसको जारी किया नॉर्ड लेयर ने। पहला स्थान किसका है, डेनमार्क का है। भारत की बात करें तो भारत की रैंक 64वीं है और टोटल 108 देशों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, आवधिक श्रम बल जो वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट होता है पुरुष और महिलाओं का, उसकी बात की गई है। तो इससे संबंधित जो रिपोर्ट है उसको जारी किया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो ये इसमें आपको ये मंत्रालय भी याद रखना है, सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। और इसमें जो आपसे सवाल बनेगा वो बनेगा कि भारत में 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है, तो वो 37% है। ये डेटा आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर 100 लोग काम करते हैं तो उसमें से 37 महिलाएं होती हैं, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है। अगला है, केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो इन दो लोगों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, किन किन को, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड जिसको कि इरकॉन कहा गया, और राइट्स लिमिटेड जिसको कि राइट्स। तो आप शॉर्ट में याद रखेंगे, इरकान और राइट्स, इनको नवरत्न बना दिया गया है। और वर्तमान में अगर नवरत्नों की बात करें तो भारत में कुल कितने नवरत्न हो गए, तो टोटल 16 नवरत्न हो गए। नेक्स्ट है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी की, तो पेंशन से संबंधित सूचकांक जारी किया मर्सर तथा सीएफए इंस्टीट्यूट ने। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, नीदरलैंड। भारत की रैंक 45वीं रही, पेंशन देने के मामले में भारत की रैंक 45वीं है और पहले नंबर पे नीदरलैंड है। अगला है, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया, तो ये योजना थी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। अगला है, इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया, तो वो किया गया केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क स्कीम है ये पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की है, तो आप सब ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो IMF जारी करता है, इतना सिर्फ आप याद रखेंगे। और इसकी रिपोर्ट में कुछ बातें की गई जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो विश्व की विकास दर का अनुमान लगाया गया वो कितनी रहेगी आने वाले 2023 में, तो वो रहेगी 3%, ठीक है, 2023 के लिए। और अगला है, 2024 में भारत की अनुमानित GDP कितनी बताया है IMF ने, तो 6.3% है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि भारत मतलब अभी सर्वे आ जाएगा, तो ये जो पुराना सर्वे था उसमें बजट में कितनी बताई गई थी, वर्ल्ड बैंक कितनी बताता है, ये सब मिलान करने को एक सवाल में दे देता है। तो आप याद रखेंगे, IMF ने कितना अनुमान किया भारत की GDP ग्रोथ रेट, तो 6.3%, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची अगर किसने जारी की, तो ये फोर्ब्स ने जारी की। नियोक्ता मतलब होता है जो कंपनियां होती बड़ी बड़ी, उनको नियोक्ता बोलते हैं हिंदी में। तो ये ये रिपोर्ट जारी की फोर्ब्स ने। और इस सूची में सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी कौन सी है जो अपनी जगह बना पाई, तो वो NTPC है जो कि गवर्नमेंट कंपनी सरकारी है, और ये 261वें नंबर पे है विश्व में। अगला है, विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो यूरोपीय संघ ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व में पहली बार हो रहा है कि हरित बॉन्ड जारी करने को यूरोपीय संघ ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्यापार और विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो करता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में UNCTAD कहते हैं। अगला है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितनी है, 6.6%। अभी हमने ऊपर देखा कि IMF ने भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की, 6.3%, और UNCTAD ने कितनी कह दिया, 6.6%। और भारत की विकास दर 2024 में कितनी प्रतिशत हो जाएगी, तो 2024 में हो जाएगी 6.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 2.4%, ठीक है। अगला है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, तो ये जारी की UNFPA भारत ने। भारत में जो बढ़ती हुई एज है उससे संबंधित रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत, इसने ये रिपोर्ट जारी की, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये जो रिपोर्ट थी एजिंग वाली किसके सहयोग से जारी की गई, तो ये IIPS के सहयोग से जारी की गई। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल
नामक जो कॉमिक बुक है ये किसने लॉन्च की? तो भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की। आप याद रखेंगे, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कॉमिक बुक लॉन्च हुई है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, इसको लॉन्च किया भारत के निर्वाचन आयोग ने। अगला है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन चलाया गया है और इस अभिनंदन की शुरुआत किसने की? एयर इंडिया ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं। अगला है, किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च की है? तो लॉन्च करने की घोषणा की तो अफ्रीकी संघ ने की। अब अफ्रीकी संघ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चलाएगी, ठीक है। अगला है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 है तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो वह जारी की गई 12 सितंबर 2023 को और इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ है माइक्रोसॉफ्ट को। ये आप याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष कंपनी बनी है। इस सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई? तो वो इन्फोसिस हुई और इसकी रैंक कितनी है? 64वीं। अगला है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये चाइनालिसिस के द्वारा जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो जो मुद्रा वगैरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में रहती है। तो क्रिप्टो से एडॉप्शन संबंधित जो रिपोर्ट है उसको कौन जारी किया? चाइनालिसिस। ये नाम याद रखेंगे, नए टाइप के लगते हैं। और इसमें टोटल देश 154 शामिल हुए और इसमें ये चौथा संस्करण था। और मजे की बात यह है कि इसमें पहला स्थान भारत को मिला है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत को पहला स्थान मिल गया है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सम्मेलन है उसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये इस बार का 14वां शिखर सम्मेलन था, ठीक। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 14वां। अगला है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023। ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया आयोजित करता है। रशिया अपने कहाँ पे करता है? तो व्लादिवोस्टोक में करता है। ये रूस का शहर है और ये रूस के एकदम ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। और ये आयोजित हुआ 10 से 13 सितंबर के मध्य। नेक्स्ट है, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत किस देश के साथ कागज रहित लेन देन करता है या उसका निर्णय लिया? तो वो देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? क्योंकि यूपी का है तो आरओ और आपके पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को मनाया जाएगा और 29 जून को क्या होता है? 29 जून को भामाशाह की जयंती होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आर्थिकी से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स वाले सवाल थे इस आई दृष्टि में दिए हुए, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा जिसमें हम विज्ञान वाले सारे सवालों को देखेंगे। अब इसमें सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं हमारे, विज्ञान और संक्षिप्तिकी वाले और खेल वाले, ठीक है। तो 3 वीडियो में नेक्स्ट में ये पूरी हमारी कवर हो जाएगी। आपने अगर इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख ली। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये आई दृष्टि के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको इस आई दृष्टि का पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।